बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। और क्वेश्चन नंबर 5 में इस केस की जो पहचान है, सबसे पहले इस केस की जो पहचान है हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि इस केस की पहचान ये है कि व्हेन बोथ इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक, यानी फर्स्ट इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक है और सेकंड इक्वेशन जो है वो भी क्वाड्रेटिक है। यानी आप ये देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में दी हुई हैं। पिछले जो केस में हमने बात की थी उसमें एक लीनियर था और दूसरा क्वाड्रेटिक था, लेकिन इसमें दोनों ही क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लेट्स सी कि हम इस केस को किस तरह से सॉल्व आउट कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स आप जरा तवज्जो कीजिएगा। देखें, इसमें जो पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें ये नजर आ रहा है कि इसमें एक स्क्वायर की फॉर्म है जिसको ओपन करना होगा हमें। लेकिन जो दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो एक सिंपल वे में लिखी हुई है, उसमें कोई भी एडजस्टमेंट मजीद करने की गुंजाइश नहीं है। तो हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो स्क्वायर की फॉर्म ओपन की जानी चाहिए उसे पहले ओपन करते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये हमने फॉर्म नंबर 1 को इस्तेमाल किया। पहले तो मैंने ये जस्ट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिखी हैं। ठीक है, अब मैं इक्वेशन 1 को यूज करूंगा ताकि इसकी जो स्क्वायर की फॉर्म है ये ओपन हो जाए। ठीक है, तो देखें ये एक्स स्क्वायर इसी तरह और y माइनस 1 का स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। और इसको सॉल्व आउट करते हुए आपके पास ये एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये सिंपल आ गई है। ठीक है, और अब इसके साथ ये जो फॉर्म है इसको भी हम इधर लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन नंबर 3 बन गई है और एक ये जो ऑलरेडी इक्वेशन 2 थी ये है। अब आपके पास जो दोनों काबिल इस्तेमाल फॉर्म्स हैं वो एक फॉर्म नंबर 3 है और एक फॉर्म नंबर 2 है। यानी अब आपने फॉर्म नंबर 3 और फॉर्म नंबर 2 पे फोकस करना है, इनको आपस में सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ये किया कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंप्लीफाई हो पा रही थी उसको सिंप्लीफाई कर लिया और जो नहीं हो पा रही थी उसको हमने एज इट इज ही इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में इक्वेशन 2 में कोई स्क्वायर की फॉर्म हो या कोई मल्टीप्लाई करने वाला काम हो, वो अगर आपको नजर आ रहा है तो पहले आप इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो हमने पहले स्टेप में सिर्फ इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई किया। ठीक है, तो अब आपके पास एक 1 को सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन 3 बन गई है और ये जो है ये आपके पास इक्वेशन 2 ये ऑलरेडी थी। अब हमने इन दोनों को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट देखें सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी 2 फ्रॉम 3, मतलब पहले 3 इक्वेशन आएगी ये वाली, इसकी लेफ्ट साइड माइनस इसकी लेफ्ट साइड। वो स्टेप उसने यहाँ पे स्किप कर दिया, आप उसको रफ वर्क में करके देख सकते हैं कि पहले इसकी लेफ्ट साइड फिर इसकी लेफ्ट साइड जब ये आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और बाकी रह जाएगा माइनस 2y प्लस 4x। इसी तरह राइट साइड में से राइट साइड को माइनस करेंगे 9 माइनस 1 तो ये 8 आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करने का तरीकाकार ये था, लेफ्ट में से लेफ्ट साइड माइनस हुई और राइट में से राइट साइड को माइनस किया। ठीक है, अब इसके बाद अब हमने ऐसे करना है कि इसको ये एक लीनियर फॉर्म आपने बना ली है और इस लीनियर फॉर्म में से हमने y की एक टेम्परेरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे कि हमारे पास गुज़िश्ता मेथड भी आपने देखा कि हमने पहले लीनियर को यूज करना होता है। तो ये जो लीनियर फॉर्म हमारे पास बन गई है इसमें से अगर मैं y की वैल्यू निकाल लूं तो वो बनेगी -4 माइनस 2x, -4 माइनस 2x। ठीक है, अच्छा अब हमने ऐसे करना है कि y की ये जो आपने वैल्यू एक बना दी है, इस वैल्यू को आप चाहें तो इक्वेशन 3 में पुट करें, नहीं तो आप इक्वेशन 2 में पुट कर लें, जिस मर्जी में आप पुट कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आंसर पे। तो आप जिसको भी आप यूज करना चाहें आप कर सकते हैं।
तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट की इक्वेशन 2, यानी ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 1। इसमें हमने y की जगह पे -4 -2x ये वैल्यू जो टेम्परेरी थी वो पुट कर दी है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास देखें ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। इसको जस्ट हमने हल किया, x की दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। एक x की वैल्यू -1 थी, दूसरी x की वैल्यू -3 थी। स्टूडेंट्स इसके बाद बहुत ही आसान केस है जी। इसके बाद आगे आप देख सकते हैं इजीली, ये देखें x की पहली वैल्यू को आप y की इस टेम्परेरी वैल्यू में पुट करेंगे तो y की एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी। फिर x की दूसरी वैल्यू को भी सेम टेम्परेरी वैल्यू में पुट करेंगे तो y की दूसरी को वैल्यू भी आ जाएगी। तो अब आपने दो सोल्यूशन सेट इसके बनाने और उनको फाइनलाइज कर देना है। तो स्टूडेंट्स ये था मेथड क्वेश्चन नंबर 5 का जो कि आपने अभी देखा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में एक नया केस हमने इंट्रोड्यूस किया जिसमें दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक होती हैं। जी तो स्टूडेंट्स इसके बाद अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 9 भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सेम टू सेम केस है, यानी जब दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएं। ठीक है, ये आपके सामने दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक फॉर्म में मौजूद हैं। अब हमने देखना है कि इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। स्टूडेंट्स ये हमने दोनों इक्वेशन लिखी जो आपके क्वेश्चन में दी हुई थी। एक का नाम 1, एक का नाम 2 रख दिया। अब हमने सबसे पहले ये करना है कि x या y इन दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक को कैंसल आउट करना है। ठीक है, तो कैंसल आउट करने के लिए जरूरी है कि दोनों के जो पीछे कोएफिशिएंट्स हैं वो भी सेम हों। ठीक है, ये जरूरी है। बिलफर्ज मैं y को कैंसल आउट करना चाहता हूं तो मुझे कोई ऐसा तरीका सोचना पड़ेगा कि y के साथ जो कोएफिशिएंट्स हैं ये भी सेम हो जाएं। इसका तरीका ये है कि अगर मैं इक्वेशन 1 को, ये जो इक्वेशन 1 है, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखें क्या आएगा। 5 7 दा 35x स्क्वायर, 5 3 दा 15y स्क्वायर, 5 4 दा 20। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन 1 को जब मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब इसी तरह इक्वेशन 2 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा। देखें 3 2 जार 6, 3 5 जार 15, 3 7 जार 21। ये बेटा आपके पास एक और इक्वेशन नई आ गई है मल्टीप्लाई करने के बाद। अब आपने देखा कि जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया था तो उसके बाद फायदा ये हुआ कि y के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम आ गए। ठीक है, यही बात सोचते हुए मैंने इसको 5 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया था कि मैं दोनों का कोफिशिएंट सेम कर लूं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप y को ही कैंसिल आउट करें, आप x को भी कैंसिल आउट कर सकते थे। उस सूरत में आपको इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना था ताकि यहाँ 14 आ जाए, और इक्वेशन 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते ताकि इधर फिर 14 आ जाए। इनका कोफिशिएंट सेम हो जाता, आप इन्हें कैंसिल कर देते। लेकिन हमने y को चूंकि टारगेट किया है इसलिए मैंने y के कोफिशिएंट को सेम किया। तो ये इसका तरीकाकार है। अब आपने इन दोनों को कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, इन दोनों को आपने ऐड कर दिया। यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग लिखा हुआ है लेकिन ये वर्ड आप ठीक कर लें, यहाँ पे एडिंग है। ठीक है, दोनों को ऐड किया। ठीक है, जब आप ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड आपस में ऐड होगी जिसमें से 15 और 15 वाई स्क्वायर कट जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 41 एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और राइट साइड में राइट साइड ऐड हो जाएगी 41। यहाँ से x की आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक +1 और दूसरी -1। अब आपने x की इन दो वैल्यूज को दोनों में से एक एक वैल्यू को आपने इन दोनों इक्वेशन में से किसी के अंदर भी पुट करना है ताकि आपको y की भी वैल्यू पता चल जाए। ठीक है, तो इसमें आपने ऐसे करना है कि x की वैल्यू 1, तो आपने x की सबसे पहले जो +1 वैल्यू है उसको आप इक्वेशन 2 में पुट करें। ये इक्वेशन 2 आपके सामने है। इक्वेशन 1 भी यूज कर सकते हैं, हत्ता कि इक्वेशन 3 और 4 में से कोई भी, इन चारों में से कोई भी इक्वेशन आप यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। x की वैल्यू 1 पुट की मैंने इक्वेशन 2 में, तो देखें y की वैल्यू +-1 आ गई। तो मैंने इसका सोल्यूशन सेट कुछ ऐसे लिखा कि x की वैल्यू 1 थी लेकिन उस 1 वैल्यू पे y की वैल्यू क्या आई थी, +-1। तो ये दोनों इकट्ठे आ गए, ये आपके पास पहला सोल्यूशन सेट बन गया। अब आप ऐसे करेंगे कि x की दूसरी वैल्यू को पुट करेंगे। दूसरी वैल्यू क्या थी x की, -1। तो जब x की वैल्यू -1 हमने लगाई तो y की वैल्यू फिर +-1 आ गई है।
ठीक है। तो अब ये एक और सोल्यूशन सेट बन गया है, -1 प्लस -1। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास ये दोनों सोल्यूशन सेट जो आ गए हैं, आप इन दोनों को इकट्ठा करके लिखेंगे तो आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके सामने ये दो इक्वेशंस मौजूद हैं। ये बिल्कुल एक यूनिक केस है, इसको हमने सॉल्व करना है, इसमें से x की वैल्यूज निकालनी है। इसका तरीकाकार ये है कि आप इक्वल के जो राइट साइड पे जो दो नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं, आपने इन दोनों नंबर्स को इक्वलाइज करना है, इन दोनों को सेम बनाना है। ठीक है, तो सेम बनाने के लिए मल्टीप्लिकेशन का आप वे ले लेंगे। ठीक है, तो तरीकाकार ये है कि आप फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें और सेकंड इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास इधर 14 और 14 बन जाएगा। लेकिन जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2x² माइनस 4xy आएगा, क्योंकि ये देखें 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह जब इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7xy प्लस 21y² इज इक्वल टू 14। तो आपने पहला जो सबसे पहला काम था वो ये था कि इक्वल के जो दूसरी साइड पे वैल्यूज हैं, आपने उनको सेम बनाना है, उनको इक्वलाइज करना है। अब आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। जब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखें 2x² माइनस, ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो -11xy। सब्ट्रैक्ट में आपको पता है कि लेफ्ट साइड माइनस लेफ्ट साइड होती है, और जब ये लेफ्ट साइड लिखेंगे तो इसके साइंस चेंज भी करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। जब राइट में से राइट माइनस होगा तो वो तो 0 आ जाएगा। अब ये जो आपके पास एक इक्वेशन बनी है, ये ऐसी इक्वेशन है जो फैक्टराइजेबल है। फैक्टराइजेबल से मुराद ये कि आप इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर सकते हैं। जब आप इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे तो ये देखें आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगी, एक ये और एक ये दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं। ठीक है, अब आपने इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को वन बाय वन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से किसी एक के साथ सॉल्व करना है। यानी जिस तरह आपने क्वेश्चन 1 सॉल्व किया था, समझ लें कि इस एक सवाल में उस जैसे दो सवाल छुपे हुए। यानी सबसे पहले आपने इस लीनियर इक्वेशन को फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ सॉल्व करना है अलग से, बिल्कुल क्वेश्चन 1 के पैटर्न पे। और इसी तरह फिर इस इक्वेशन को, यानी ये वाली जो इक्वेशन है, इसे आप दोबारा इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ अगेन पूरा प्रोसीजर इसको देंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे जैसे क्वेश्चन 1 को सॉल्व किया था, एक लीनियर है एक क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो इन दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना है। ठीक है, पहले इसको इसके साथ और फिर इसको इसके साथ। ठीक है, तो यूं आपके पास इनके जो सॉल्यूशन सेट्स हैं वो आ जाएंगे, तकरीबन 4 आ जाएंगे। ठीक है, 2 आपको पहले केस में से मिलेंगे और 2 आपको दूसरे इस वाले केस में से मिलेंगे। टोटल 4 सॉल्यूशन सेट्स इसके बन जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.7। उम्मीद करता हूँ कि आप सब इसको क्लियर कर चुके होंगे। इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।